चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तु योर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बाल भक्त श्री श्री ओम प्रकाश जी का चरित्र कल श्री नंद तनुज किंकर जी ने गाया। उसमें मेरी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो आज उनकी छुट्टी थी क्योंकि प्रभात फेरी पर जाते हैं। तो मैंने उनसे जब रिकॉर्डिंग को मैं रिपीट नहीं कर सकता था, फिर श्री वेणु प्रियादासी जी से उसका पाठ करने का कहा और हमने उसको श्रवण किया। अति महत्वपूर्ण है, प्रत्येक साधक के लिए अति महत्वपूर्ण है। श्री श्री ओम प्रकाश जी के जो पत्र हैं, क्रमिक जो उसमें विकास की बातें कही गई हैं, वो प्रत्येक साधक को उसे चेक करने का एक योग है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य। जीवन शक्ति की सुरक्षा अगर नहीं हुई तो ये भक्ति पथ जो है वो दुरूह है, दुरूह। महाराज श्री एक बार श्री अपने पीठ पर कहा कि मैं भक्ति का सांगोपांग ए से शुरू करके सब चर्चा करता हूँ। तो उन्होंने भी ए का जो ABC कहा, ए कहा तो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य। ये जीवन शक्ति जो है, जिसका श्री प्रेमानंद बाबा जी के माध्यम से श्री और भी प्रेमानंद बाबा और श्री श्री गौरदास बाबा जी के माध्यम से भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज ये इसका जो है वो ह्रास, यही हमारी दृढ़ता, बुद्धि की दृढ़ता को, यही हमारे संकल्प की पूर्ति में सबसे बड़ा बाधक है। जब उसके आधार में वो शक्ति, वो तेज, वो ऊर्जा, वही अगर हमारी सुरक्षित नहीं है तो फिर हमें मंजिल की प्राप्ति का कोई स्वप्न बड़ा मुश्किल है, असंभव प्राय है। श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र में जियालाल जी कह रहे थे, इसको तुम अच्छी तरह से मंथन करो, इसका अच्छी तरह से गान करो। वो तो अपनी दीनतावशात कह रहे थे, उन्होंने बड़ा सुंदर गान किया, अति सुंदर गान किया। जो मुख्य बातें हैं श्री श्री प्रेम ओम प्रकाश प्रभु जी के चरित्र की मुख्य बात है जीवन शक्ति, और वो उसका मूल है ब्रह्मचर्य। 70 दिन तक बड़ी आनंदमयी आश्चर्यमयी बात है कि उनकी चेतना बरकरार है, वो मूर्छित नहीं हुए, वो शरीर से इतने शिथिल नहीं हो गए कि उनमें बोलने की शक्ति नहीं रही, साधन करने की शक्ति नहीं रही। अरे नहीं 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 नहीं, 60 दिन के अनशन और भजन। अनशन का मतलब है संसार का अनशन,
पदार्थ कांक्षण, लेकिन भजन का अमृत वो निरंतर पान करते रहे। इसके लिए निराहार रहकर उनकी शक्ति जो है वो और सुदृढ़ होती गई। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है कि अब मेरे लिए जो है ना वो सर्दी नहीं लगती, मुझे गर्मी नहीं लगती है, मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हरि नाम के माध्यम से मेरा शरीर इस प्रकार प्रूव हो गया है। जब तक अन्य अन्य अपेक्षाएं हैं तो फिर भजन में एकाग्रता, दृढ़ता और उसकी नहीं 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 नहीं। भगवान ने उनसे कहा कि जब तुम इस प्रकार मुझसे पूछ रहे हो कि तुम मुझे इसी जन्म में अभी अभी पाना चाहते हो, मेरे बिना रह नहीं सकते हो, तो फिर 1 महीने का कोर्स है, तुम कर लोगे। उसके लिए यही था कि सर्वसंग त्याग, एकांत में भजन। सर्वसंग त्याग का मतलब है किसी भी प्रकार के किसी इंद्रिय के विषय का सेवन ग्रहण नहीं करना, चाहे वो भोजन है, चाहे वो जल है, और चाहे वो किसी प्रकार का निद्रा है। तो उन्होंने अपने माता पिता से परामर्श किया, नेचुरल है, स्वाभाविक है, उन्होंने आज्ञा नहीं दी और वो रह गए। फिर उनके मन में उनकी आत्मा ने कहा, ये तुमने बड़ा भारी मौका चूक दिया है। ये कौन कर सकते हैं जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य का तेज है। बड़ी विलक्षण बात ओम प्रकाश जी के चरित्र से प्रकाशित हुई है कि अगर कोई कहे कि मैं ऐसा संकल्प करूंगा, उनका भैया पहले अपना बताओ, अपना ब्रह्मचर्य का व्रत बताओ। ये उन्हीं के जीवन में संभव है, उन्हीं के जीवन में संभव है कि जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य का तेज सुरक्षित है। भागवत जी महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह श्री भगवान जब प्रवचन कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ी एक बात हेडलाइंस में कही, कैपिटल वर्ड्स में कही कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का किसी भी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यही वो ऊर्जा है, यही वो शक्ति है, यही वो बल है जिससे हम भगवत भजन कर सकते हैं। 60 दिन के बाद भी उनके श्री मुखमंडल के तेज को देखकर मिलने आए हुए वो महाराज गदगद हो गए। उनके मुखमंडल का तेज, उनकी कांति, उनके दर्शन का आनंद देखकर वो आनंदित हो गए, गदगद हो गए। दूसरे दिन इंसान मूर्छित हो जाता है, भजन कैसे करेगा, तो मूर्छित हो गया। उसको सब लोग कहेंगे भैया तुम जब जीवित ही नहीं रहोगे तो फिर भजन कैसे करोगे। उसको मानना पड़ेगा, उसको ग्लूकोज लगाया जाएगा, उसको तरह तरह से ट्रीट किया जाएगा। इसका कारण क्या है कि उसके भीतर की जो शक्ति है, जीव शक्ति है, वो उसमें नहीं है, वो नष्ट हो चुकी है, नष्ट कर दी है। इसलिए अब वो दूसरे दिन ही मूर्छित हो जाएगा। तो 70 दिन भजन तो पहले करेगा तो 70 दिन बीतेंगे। भजन के चमत्कार, भजन की ऊर्जा, भजन से श्री कृष्ण का अनुभव, श्री कृष्ण की आज्ञा, ये तो तभी प्राप्त होगी जब जीवन में जीवन शक्ति हमारे पास होगी। लेकिन इसके अभाव में 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के बाद कोई स्थिर रहे, वो अपने होशोवाश में रहे। भजन तो पहले करना है। 18 घंटे भजन करे कोई। ये श्री रघुनाथ दास जी के, श्री रूप गोस्वामी जी के, इन आचार्यों के सिद्ध शरीर से तो हमने सुना, लेकिन इस प्रकट संसार के इस अपने अंग संग लोगों में ये सुनने को नहीं आता। गुप्त रूप में कई करते ही होंगे, लेकिन ओम प्रकाश जी ने भगवान की इस जो पहले उनको निर्देश दिया गया था, उनके उस जिज्ञासा से, माता पिता की प्रेरणा प्राप्त नहीं होने से वो वहां से भागे। तब उनकी आत्मा ने कहा तुमने एक बड़ा भारी सौभाग्य खो दिया है। तब भगवान ने भी बड़े प्रेम से उनको एक परामर्श दिया।
तो इसका संकल्प लो। और उन्होंने आगे चलकर एक बड़ी गजब की बात कही, भैया ये परीक्षा है, लेकिन इसमें परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो ओम प्रकाश जी, उनका मैं क्या बताऊं। ये परीक्षा है जो परीक्षार्थी ही देता है, वही इसको देता है और वही उसमें सफल करता है। परीक्षार्थी तो उसका संकल्प ही परीक्षा में सफल कराने वाला है। भक्त के शरणागत के संकल्प पर प्रसन्न हुए भगवान उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, उसको सफल भी करते हैं और उसे आनंदित भी करते हैं। लेकिन परीक्षा के लिए किसी को भी तैयार होना चाहिए। नीचे उसकी जीवन की भूमि ब्रह्मचर्य और सदाचार की उस बड़ी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। जीवन में सदाचार की भूमि होनी चाहिए। अगर सदाचार की भूमि नहीं है तो ऐसी उस बंजर भूमि पर ये गुरु कृपा का हल नहीं चलेगा। हल भी अगर चल जाएगा तो उसमें भक्ति का बीज भी जो है वो फलित नहीं होगा। इसलिए सदाचार के लिए वो चार्ट बनाकर अपने जीवन में और अपने क्लासमेट्स को देते कि आज मैंने जीवन में कितना सदाचार का पालन किया, मैं कितना व्यर्थ बोलने से बचा, मैंने आज कितना जरूरी से अन्यथा नहीं खाया, मैंने कितना आज जरूरी से अधिक निद्रा नहीं ली, मैंने कितना व्यर्थ का समय नहीं गवाया। इसमें किसी को अपने आप ही 2 नंबर मिलते, किसी को अपने आप ही मार्किंग होती। हफ्ते बार फिर उसकी टोटल करने के बाद अगला नया चार्ट बनता, जिसमें फिर कहा जाता कि अभी पहले 10 में 2 आए थे, अब 3, 4, 5 आने चाहिए। कि मैं आज निद्रा से अपने को रोक नहीं सका, मैंने अनावश्यक निद्रा ली। नहीं, अब मैंने अनावश्यक निद्रा का थोड़ा समय कम कर लिया है। नारायण स्वामी की ये कोटेशन उनके चार्ट पर लिखी हुई थी, नारायण हरि भक्ति में ये 5 नहीं सुहात, विषय भोग निद्रा, विषय भोग निद्रा, हंसी जगत प्रीति और बहुबात। यही चार्ट का आधार था। आज हम कितना बेकार में हंसे, कितना हंसने के लिए हमने लोग के उक्तियों का, संग का, व्यवहार का आश्रय लिया। जगत में हमारी प्रीति कितनी थी। आज दिन भर हम यही चाह रहे थे कि महाराज कोई न्यूज देख लें, हम यही चाह रहे थे कि अखबार पढ़ लें, हम यही चाह रहे थे कि किसी को मिल लें, किसी के यहाँ चले जाएं। ये जगत प्रीति है। और फिर बहुबात, कोई सुन नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, 2 जने बातें कर रहे हैं, उसमें भी हम टपक रहे हैं। इस प्रकार अपने को फेल मानना चाहिए। और अगर इस प्रकार नियमों से अपने को आबद्ध रखेंगे, ओम प्रकाश जी की बड़ी अद्भुत बात है। यही वो भूमि है, उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि पर गुरु कृपा के हल से भक्ति का बीज भगवान की प्रीति के उस वट वृक्ष के रूप में प्रकट होता है। भूमि का उपजाऊ होना अत्यावश्यक है। और इसके लिए अपने प्रशासन, अपनी मार्किंग, अपनी जो है वो प्रोग्रेस खुद ही चेक करनी है। महाजनो येन गता सपंथा। कल श्री नंद तनुज किंकर जी ने बहुत अद्भुत बात की। भैया जो ओम प्रकाश जी को प्राप्त है, ओम प्रकाश जी जहाँ जिस स्थिति में है वहाँ सबको पहुँचना है। चाहे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े, कदम दर कदम चले, चाहे 1 कदम चल के बैठ जाएं, 1 कदम चले 10 कदम, 10 कदम के समय तक हम विश्राम करें, कितना हम खा पी लें, लेकिन यहाँ पहुँचे बिना श्री जीवन का श्रेय, जीवन में भगवान की प्राप्ति, भगवत सेवा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि सदाचार की भूमि के बिना वो बीज जो है वो फल्लवित नहीं होगा, फलाढ्य नहीं होगा। भूमि का बीज का फलाढ्य होना है भगवान के मिलने की तीव्र उत्कंठा। के भजन के बिना पहले तो रहा ना जाए। अरे कब ये स्कूल खत्म होगा, कब ये व्यवहार खत्म होगा, कब ये व्यापार खत्म होगा।
मैं दुकान से लौटूं, जल्दी जल्दी मैं अपने भजन में बैठूं। अब तो ये श्री गिरिराज दासा भाजी कहते हैं ना, भजन करूं फटाफट मैं दुकान पे जाऊं। अरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जीवन में समय अनुसार, अवस्था अनुसार, संस्कारों अनुसार अब होना चाहिए कि मैं जल्दी से अपने व्यवहार के कार्यों को निपटाऊं और अपने भजन में बैठ जाऊं। ये उत्कंठा, ये चटपटी लगी है, ओम प्रकाश जी पूछते हैं। और इसकी चटपटी के बाद जब हम भजन करेंगे, भजन के इस रस का अनुभव करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमको अब श्री कृष्ण मिलन की चटपटी लग गई है। हो बिसरियो खान अपान, इस प्रकार सब बातें अभी नारायण स्वामी की कही है। नारायण चटपटी लगी कब देखूं घनश्याम, बिसर गयो खान पान, ऐसा वो एक नारायण स्वामी का दोहा है। ये सब हरि नाम से, केवल हरि नाम से। और अब ओम प्रकाश जी ने लिखा है कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, शास्त्र के वचनों से कहता हूँ कि हरि नाम ही सब पर से प्रधान साधन है। अन्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई सबकी कृपा इसी हरि नाम में प्राप्त है। हम जिस जिस साधन को जानते हैं, जिसको करना चाहते हैं, उसकी फलश्रुति हरि नाम के जप में है। संख्या से कीजिए। गौरदास जी कहते हैं आज संख्या का विरोध हो रहा है, जबकि ओम प्रकाश जी ने लिखकर बताया इतनी माला की इतना मेरा नाम हो गया है। पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने निजी जनों को बताया, पॉसिबली इसलिए कि हम कहीं जीवन में इसमें कोई उपेक्षा, कोई प्रमाद ना कर दें। ओहो संख्या पूर्वक 18 घंटे श्री श्री गौरदास जी कहते हैं ये संतों का अनुभव है कि अगर जीवन में हम सोते समय भजन से बच जाएं और खाते समय भजन ना करें, अगर इसके अन्यथा अगर हम भजन ही करेंगे तो 6 महीने में ही हमें बड़ी अच्छी स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। अपने आप में ही है, जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा, अब मैं वहां पहुंच गया हूं जहां अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। मेरा जीवन बदल गया है, मेरा स्वभाव बदल गया है। अब मुझे कोई भी चर्चा अच्छी नहीं लगती। हमने एक बार पहले सुना था, कोई कहे मैंने आज का भजन कर लिया है, उनका भजन कितना किया है, ये इशू से पहले भी ये बताओ कि अब तुम्हें क्या अच्छा लगता। उनका मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। किसी से बात करना तो अच्छा लगता ही नहीं है, खासकर अगर कोई व्यवहारिक बात करता है। ओम प्रकाश जी ने अपने रामकरण मित्र को कहा, देखो तुम 2 बार आए, मैं साधना में होने के कारण तुम्हें स्कूल की छुट्टियों में हॉस्टल में ही रहने के कारण मैं नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने भजन में था। अब तुम मेरी पढ़ाई के समय में आना, कोई कहता ना मुझे छुट्टियों में आकर मिलना, तब फ्री होते हैं, रिलैक्स्ड होकर बातें करना। नहीं, पढ़ाई के समय में आना, अकेले आना और एक अपनी आदत को छोड़ के आना। मैंने कई बार आपसे कहा है व्यवहार की बात मत करो, लेकिन अगर तुम इस प्रकार आकर मुझसे मिलने की इच्छा करते हुए भी तुम्हारे इस भाव से बचने के लिए कि तू बड़ा अहंकारी हो गया, आपने को महात्मा समझता है, मैं आपको अवश्य मिलूंगा, लेकिन आपने कोई व्यवहार की बात की तो मैं उठकर चला जाऊंगा। भजन मैंने किया है। आज की तारीख का प्रसाद ये है कि क्या मुझे लोक वार्ता अच्छी लगती है, लोक संग अच्छा लगता है। हो मुझे व्यवहारिक बातों में इंटरेस्ट है। अगर मेरे से कोई बोलने नहीं आता तो मोबाइल तो मुसीबत मेरे पास है ही है। मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, कुछ भी। नारायण हरि भजन में ये 5 नहीं सुहात, विषय भोग निद्रा, जगत हंसी, जगत प्रीत और बहुबात। ये श्री श्री ओम प्रकाश जी ने अपने कमरे के अंदर लगे हुए चार्ट पर लिखा हुआ है। विषय भोग निद्रा, 3 घंटे सोकर भी स्वस्थ होने वाले, स्वस्थ रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वास्तव में तो निद्रा 3 घंटे ही आती है, 2.5 घंटे में ही पूरी होती है। बाकी समय तो सब स्वप्न में और तरह तरह के
उपद्रवों में बीतता है। निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात। हंसी का तात्पर्य ये है कि हमें संसार के किसी विषय में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। जगत प्रीत और बहुबात, इनको अपना आदर्श मानकर ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ऐसा एक महापुरुष की कविता, एक बुक से उन्होंने इसका वो मंत्र ले लिया जिसको पालन करके वो 70 दिन तक जो है वो भजन करते रहे। फिर एक ग्रंथ उन्हें मिला जिसमें एक संत का अनुभव बताया गया, उससे भी उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया। इन 70 days ओनली, इससे पहले भी अपने भजन को वो कैसे सुंदरता से निभाया। अब जो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में इसलिए हॉस्टल में रह रहा है, घर नहीं जा रहा है कि मैं अपने यहाँ रहकर भजन करूँगा, घर में जाऊँगा तो भजन नहीं होगा। 18 घंटे भजन, 6 घंटे में नहाना धोना सोना और सारे अपने देह की क्रियाओं को संपन्न किया। श्री ओम प्रकाश जी ने लिखा अपने राम सेवक अपने मित्र के लिए, मैं अब एक क्षण भी भगवत भजन के बिना खर्च नहीं करना चाहता। ओहो, कल एक वो डिवोटी मेरे साथ श्री राधा रमन जी से नंदोत्सव से जब आई तो उन्होंने कहा कि एक बार हमने एक दुकानदार से कहा कि देखो अब हम वृंदावन वास करने आए हैं, हमारे को पेंशन की बड़ी एक सीमित सी पूंजी है, हम इसको ऐसे ही नष्ट नहीं कर सकते कि जो मर्जी आपने मांगा जो हमने ले लिया, जितना चाहे ले लिया। नहीं, हमें बिल्कुल सब सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि हमें नित्य वृंदावन वास करना है। इसी प्रकार श्री अपने सांसों को हमने भगवान के भजन के साथ ही उसका उपयोग करना है। ना जाने किस सांस का आवन होए न होए, फिर एक सांस के लिए भी अगर इच्छा करेंगे तो मिलेगी नहीं। कहता हूँ कहे जाता हूँ, अब क्या बजाऊं ढोल। ओम प्रकाश जी के चरित्र में जो एक बात है, पहली बात ब्रह्मचर्य है, दूसरी बात सदाचार है। और सदाचार की उनकी परिभाषा ये है कि आपको क्या जगत प्रीत, जगत की बातें अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो अभी बहुत दूर की बात है, सबसे पहले संसारी बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए। ओहो, जय हो जय हो। कोई भी चर्चा, अरे भैया किसी के स्वास्थ्य की चर्चा, किसी के सुख की चर्चा, दुख की चर्चा, सब भगवान देख रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होगा सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क भड़ावे शाखा। हमारे महाराज श्री कहते एक व्यक्ति होता है मूर्ख, उनका वो क्या होता है? मूर्ख कौन होता है? उनका जो पढ़ा लिखा नहीं होता। नहीं, जो दूसरों को परामर्श देता है। उनका फिर बुद्धिमान कौन होता है? जो दूसरों को समझाता है, वो तो आपने बताया मूर्ख होता है। तो समझदार कौन होता है? उनका जो दूसरों को समझता है। गीता जी में भगवान ने कहा गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए जो मेरा भक्त इससे मोहित नहीं होता। देखो जी क्या हो गया, देखो जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे भैया, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। किसी की वेदना में, किसी के दुख में अगर दुखी हैं तो भगवान के नाम करने की प्रेरणा दें। अरे आपको अगर दुख है तो निश्चित ही श्री ओम प्रकाश जी ने कहा इसकी निवृत्ति का उपाय भगवान का नाम है। हम कर क्या सकते हैं? निंदा कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं? अनावश्यक परामर्श में समय नष्ट कर सकते हैं। वो बुरा भी मान सकता है।
बुरा भी मान सकता है, तो परिणाम क्या होगा? मुझे बड़ा तल्ख तजर्बा है। तल्ख का मतलब है कि किसी को कहा देखो जी आपको तो डिप्रेशन लग रहा है, तो उसने आज तक मेरे को छोड़ा नहीं कि तुमने कहा था मुझे डिप्रेशन है, और मैं आज कथा में घोषणा कर चुका हूं कि मुझे डिप्रेशन है। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई है, लेकिन जिसको कहा गया वो महाराज कह रहा है कि तुसी मैनू किया सी कि मैनू डिप्रेशन है। मैनू तुहाडी गल हाले तक मेरे दिमाग दे विच, मेरे जहन दे विचों निकलदी नहीं पई। मेरी पत्नी भी इस गल तो बड़ी दुखी हुई कि ये पापा जी ने की कह दिता। तो फिर ओम प्रकाश जी ठीक कहते हैं, चुप रहना चाहिए। मेरे को अच्छी प्रेरणा मिली है। मैंने किसी को कहा तुझे डिप्रेशन है, दूसरे को कहा डिप्रेशन है, तो आज मुझे हो गया है। आप संतुष्ट हो जाइए कि मैंने अगर आपको गलत कहा तो उसका दंड मैं भोग रहा हूँ। मैं दवाई खाता हूँ, डॉक्टर बाखड़े जी को भी मालूम है। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ कि मुझे डिप्रेशन है। लेकिन हम जब किसी के लिए कोई डायग्नोस करते हैं, उसे कहते हैं कि भैया देखो इस समय तुम डिप्रेस्ड हो, और तुम जो है ना वो समाज में बैठो, सत्संग में बैठो, और महाराज श्री ने कहा है भुजा उठाकर जोर से हरे कृष्ण करो, डिप्रेशन की ऐसी कम तैसी हो जाएगी। लेकिन किसी को ये बात सुनना बड़ा असंभव है, और वो उसके जीवन में ये निवृत्ति नहीं हो रही है कि तुमने मुझे डिप्रेशन की रोग की बात कही थी। मैं उस समय से लेकर आज तक बड़ा दुखी हूँ कि तुमने मुझे डिप्रेशन में कैसे कह दिया। अब मैं कहता हूँ मुझे डिप्रेशन है, कोई मानता नहीं है। उनका तुम्हें सुनने के बाद ये कोई कह सकता तुम्हें डिप्रेशन है? तो भैया जिस बात से दीनता बढ़े वो बात करनी चाहिए, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ रविदास, कौन संत है जो झूठ नहीं बोल रहा है? श्री सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब बताओ इसमें सत्यता कहाँ है? इसमें दीनता है। तो दीनता के लिए कुछ भी करेंगे। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए, उधारे जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। तो ये जब हमारे हृदय में अभी तक हृदय मार्जित नहीं है, ये सब बातें शूल की तरह चुभती भी हैं। पहले हम किसी को विशेष मानकर पूछते हैं, और फिर उसकी किसी गलत भी डायग्नोज हो सकता है, लेकिन हर एक को केवल प्रशंसा ही सुननी है। किसी को भी कोई भी तकलीफ हो उसकी केवल प्रशंसा करनी है। ये जीवन का सदाचार है। मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई भी अपने सर्कल की, मैं अपनी बात कहता हूँ, कोई भी अपनी निंदा नहीं सुन सकता। मैं अपनी दुर्दशा कहता हूँ। मुझे भी अगर कोई समझाने आएगा तो मैं कहूंगा ये देखो क्या है, हमारे बात को समझता नहीं, इससे तो मैं ही अच्छा हूं। एक बात बढ़िया लगेगी जो मेरी प्रशंसा करेगा। ये तो हमारा स्वभाव है। इसलिए जीवे सम्मान दीवे, सबको सम्मान दो। अरे हाँ, आपसे बढ़िया, आपसे उत्तम तो श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं है। देख कर भी आंखें बंद करके किसी की आलोचना नहीं करना, किसी को परामर्श नहीं देना, नेगेटिव खासकर। सबको यही कहना कि महाराज आपके मुखमंडल पर आपका भजन का तेज जो है, आपको मैंने भी कहा है, आपको और भी किसी ने कहा होगा। कहना हाँ मैनू होरा ने भी कईया ने किया है। तो जैसे ज्योतिष ने कहा किसी ने कि मैं ज्योतिषी बन गया, उनको देखो एक काम करना, पढ़ा पुढ़ा तो तुमने ज्योतिष है नहीं, ये बड़ा गहन सब्जेक्ट है। एक ब्यास सबको कहना तुसी सारे ने चंगा कर दे तो अड़ना सारे बुरा कर दे। उनका हमारी भी बिल्कुल गल ठीक की थी। मैंने कोई समझदा ही कोई नहीं, मैं सबका हित चाहना, सब मेरा जड़ा कहीं टंगा खिंचन ज लगे हुए, बस झट से वो मानेगा। किसी को ये कह दो कि आप महाराज किसी का उत्कर्ष नहीं देख सकते हो, अब देखो महाराज फिर क्या होगा। आप पापा जी हो कि आप महात्मा जी हो कि आप छोटे महाराज जी हो, निक्के महाराज जी हो, बाढ़ में जाओ तुम्हें आग लगे तुम्हारे इस पदवी को। हमने जब निक्के महाराज जी कहा था तब महाराज वो आपने हमारी तारीफ की थी। अब थोड़ी सी आपने परामर्श दिया, जाओ टठे कूच निक्के महाराज जी तुसी अस्तु। तो आज की तारीख में श्री ओम प्रकाश जी कहते हैं सदाचार में रहो, किसी को कष्ट ना हो और किसी को कष्ट होगा। देखो बात ये है,
हम किसी को परामर्श देना भी चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि बात तो तभी होगी जब हृदयस्थ भगवान उसे अनुभव कराएंगे। अभी ना श्री परीक्षित ने अपने प्रवचन में श्री परमहंस गुरुदेव को लिए कहा, अंतर्यामी रूप से और बाहर काल रूप से जीव का नियमन करने वाले मुझे भगवान की कथा सुनाइए। अभी तक हमें यही मालूम है कि भगवान हमारे हृदय में है। अब तो श्री परीक्षित ने घोषणा कर दी, हृदय में तो है ही है, बाहर भी है। आचार्य रूप से, काल के रूप में हमको विफलता के द्वारा सफलता का मंत्र बताते हैं। भगवान ने कहा, बलि जिनकी आंखों में ऐश्वर्य का महाराज वो अंधेरा छा गया है, जिनको इंसान नहीं दिखता है, उनकी आंखों में दरिद्रता का अंजन लगाकर मैं उनकी आंखों को सही देखने की कृपा करता हूँ। तो भगवान ही कृपा करेंगे, भगवान पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हे प्रभु, ओम प्रकाश जी ने अपने माता पिता को कहा, आप मेरे विषय में सोचने की बजाय मुझे भगवान को समर्पण कर दो। अपने रामकर्ण को कहा, मैंने आपको कितनी बार सब कहा है भजन के लिए, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर मैंने अब तुम्हें भगवान पर छोड़ दिया है, वही कृपा करे और तुमसे भजन कराएं। मेरी इच्छा है, लेकिन मेरे कहने से नहीं अगर हो रहा तो मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। लेकिन जो भी किसी को कहना है वो सब उसके उत्कर्ष की बात कहनी है। अगर टॉकिंग टर्म्स जारी रखनी है तो अगर हम किसी की निंदा से, किसी की नजर से गिरना नहीं चाहते, तो चाहे वो कुछ भी हो उसको पॉजिटिव ही कहना है। ठीक है, क्यों? जैसे हम अपने विषय में पॉजिटिव ही सुनना चाहते हैं। हम अपने दोष के वकील हैं, दूसरों के दोष के जज हैं, तो अपने और दूसरों के ही अगर दोष के वकील बन जाएंगे तो समाज में यही हमारा सदाचार है। अगर मेरे प्रति किसी को परामर्श देने से उसका मन दुख गया है और आज तक दुख रहा है, जब भी मौका लगता है वो उसे दोहराकर अपने दुख को ताजा है ऐसा अनुभव कराते हैं, तो कौन भगवान हमें स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए श्री चाट में श्री ओम प्रकाश जी ने बताया, जीवन का सदाचार ही भूमि का उपजाऊपन है। सदाचार यही है कि हमारी वाणी से, हमारी किसी भी चेष्टा से, हमारे किसी भी परामर्श से किसी को दुख ना हो और सबसे यही याचना करे कि भैया आप भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे उनके चरणों की भक्ति, उनकी प्रेम सेवा, उनका प्रेम प्राप्त हो, यही मेरे पर कृपा करो। एक पत्र में उन्होंने कहा कि जो मेरे परिचित हैं, जो मेरे संबंधी हैं, जो मेरे परोक्ष में हैं, जो प्रत्यक्ष में हैं, सबके चरणों में मैं गुहार करता हूँ। चरण पकड़ करके महाराज मैं गिगिया कर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भगवत चरणों की सेवा प्राप्त हो। ऐसी मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार आधार है ब्रह्मचर्य, दृढ़ता के निर्वाह का आधार है ब्रह्मचर्य। कोई भी व्यक्ति अपने संकल्प में दृढ़ नहीं रह सकता जिनने अपनी जीवन शक्ति का नाश किया है, और जिनके जीवन में जीवन शक्ति की कीमत को समझकर जिन्होंने उसे सुरक्षित रखा है, वो निश्चित ही अपने संकल्प को पूर्ण करते हैं और भगवान के श्री चरणों की मनवांछित प्रीति तदरस की प्राप्ति करते हैं। चाहे उनको महाराज इतवार को 4 संकीर्तन करने को कहा जाए, चाहे 6 करने को कहा जाए, वो तो प्रसन्न होते हैं। उनका मारे तू थक जाओगे, उनका फिर क्या हुआ, आनंद भी तो उसी अनुपात में मिलेगा। ये जीवन शक्ति संपन्न जनों की भाग्य है, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, उनकी अपने ऊपर कृपा है। तो इस प्रकार श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र में हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। क्या हमें भगवान की आज्ञा प्रत्यक्ष सुनाई देती है? क्या हमें भगवान परामर्श देते हैं? क्या हमें भगवान प्रेम से आज्ञा देते हैं कि तुम इस परीक्षा में कूद पड़ो? सफल मैं ही करूँगा, क्योंकि परीक्षा भी मैंने ही देनी है।
क्या हम अनुभव कर रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक इस कठिनाइयों में भगवान ने हमें उभारा है? जीवन की विपत्तियों तो बने ही मुझे संभाला, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। अस्तु, इस प्रकार श्री ओम प्रकाश जी का अनुभव है। अब मेरे मन में कोई भी संकल्प आता है, भगवान का नाम मेरे तत्काल उस संकल्प को पूरा करते हैं। मेरे मन में सद संकल्प है कि आज मैं और अधिक भजन करूंगा, आज मैं और तत्परता से रुदन पूर्वक भगवान को पुकारूंगा, तो वो भगवान मेरा संकल्प पूरा कर देते हैं। किस प्रकार वो ग्रामीण ने, किस प्रकार वो कृषक ने देखा, अरे कौन रो रहा है भैया, तुम्हें क्या कष्ट है? उनको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कृष्ण नहीं मिले, इसी कष्ट के कारण मैं रो रहा। उनका भैया कुछ खा तो लो, इसलिए मैंने अनशन कर दिया। अरे नहीं भैया, थोड़ा सा दूध पी लो। उनका प्रभु जी, आपने जो कहा है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर भी मुझे मेरे संकल्प से गिरा हटा नहीं सकती हैं। श्री श्री नारायण स्वामी, जिनको वो गुरु मानते हैं, सिद्ध नारायण स्वामी जी, जिनके प्रेम से श्री किशोरी जी बरसाने में प्रकट है। नारायण स्वामी जी की जो पदावली है, नारायण ये दृगन को रोगी, ऐसी जिनकी नित्य लीला में स्थिति है। उन्होंने कहा कि तुम अपने इस संकल्प को रिवाइव करो, दोबारा विचारो, दूध ले लो। उनका मारे अगर ये आपकी आज्ञा है तो मेरे लिए माननीय है, अगर आपका परामर्श है तो मैं इसके विषय में कहूँगा कि मुझे भगवान ने इसी प्रकार भजन करने का आदेश दिया है। उनका फिर भगवत आदेश के सामने तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर किसी ने कहा कि महाराज तुम तो नारायण स्वामी को गुरु मानते हो, वो परम सिद्ध हैं, वो परम महापुरुष हैं। उनका अच्छा, फिर अगर ऐसा है तो श्री नारायण स्वामी कल अगर मुझे दूध अपने हाथ से पिलाएंगे तो मैं अवश्य पी लूँगा। लेकिन तब तक वो जान चुके थे कि मुझे भगवत प्राप्ति भी हो चुकी है और भगवान मेरे लिए निश्चित ही अपने हाथों से अपने ही कामधेनु का दूध पिलाने आ रहे हैं। तो उन्होंने, भगवान ने श्री ओम प्रकाश जी की वचन की, उनके व्रत की, उनके भजन की रक्षा के लिए अगले दिन, इससे पहले कि नारायण स्वामी आते, भगवान ने उनको उसी नारायण स्वामी जी की गैया का काढ़ा हुआ दूध अपने हाथ से पिलाया और अपनी सखा मंडली में शामिल कर लिया, क्योंकि यही वो चाहते थे। ओम प्रकाश जी का लक्ष्य था कि मुझे भगवान की सखा मंडली में शामिल होना है, उनकी लीलाओं का, रूप रस का, माधुर्य का आस्वादन करना है। श्री श्री मुकुंद हरि जी को जब डॉक्टर ने कहा कि महाराज ये तो थोड़ी सी कठिन परिस्थिति है, ऐसा है कि ये दवाई यहाँ से नहीं मिलेगी, मथुरा में मिल जाए ठीक है, वरना दिल्ली से मंगवा लेना। श्री श्री मुकुंद हरि जी के कान खड़े हो गए कि शायद ये जीवन का अंतिम समय है। उनका ये क्या हुआ? अभी तो मैंने भगवान के साथ माखन चुराने जाना था, मैंने भगवान के साथ गैया चराने जाना था। अरे अभी तो मैंने भगवान के साथ कई खेल खेलने थे, अरे मुझे अभी जाना पड़ेगा। बड़े अधीर हो गए, बड़े अधीर हो गए। इस प्रकार ये भक्तों का, संतों का भजन है। ओम प्रकाश जी ने भजन की आधार भूमिकाओं को अपने अनुभव से बताया। उनका तुम अगर निरंतर हरि नाम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां, पहले तो भजन करने वाले के जीवन में परिस्थितियां भाग्य से आती हैं, प्रारब्ध से आती हैं, संग से आती हैं और कुछ भगवान भी भेज देते हैं। ऐसा ओम प्रकाश जी का अनुभव है। लेकिन जब इन परिस्थितियों को भी दरकिनार करके इसमें रहकर भी ओम प्रकाश जी से पूछा, महाराज तो अंत सब सुख ही सुख है, उम्र तो ठीक है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम नहीं, पैसे वाले तुम्हारे माता पिता हैं,
तुम्हें पैसे की भी कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक है, पैसे तुम्हारे पास हैं, और तुम भजन करते, अरे भैया मेरे जीवन में वही परिस्थितियां हैं जो शायद गांधी जी के जीवन में यूके में रहने पर भी नहीं थी। मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ उसका वातावरण कैसा है, जैसे गांधी जी यूके में रहते थे। सब नॉन वेजिटेरियन है, सब मारा उत्पाती हैं। आजकल हॉस्टल में जो हो रहा है, जो बच गए हैं ना बच्चे, उनसे पूछो हॉस्टल में होता क्या है, हॉस्टल में होता क्या है। एक हमारा परिचित लड़का हॉस्टल से वापस आ गया क्योंकि अन्य लड़कों ने कहा कि तुम इस लड़की से महाराज अटैच हो जाओ। यहाँ हर कोई एक दूसरे लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, एक एक से नहीं कईयों से अटैच्ड है। तुम हमारे संग में आकर क्या कर रहे हो? तो फिर उनको ये भी आभास हो गया, अगर मैं ये नहीं किया तो मुझे ये मार देंगे, मुझे ये ड्रग एडिक्टेड कर देंगे। तो वो वहां से भागा, सारा सामान छोड़ के घर आ गया। और अगर कोई वार्डन के हेल्प से और कोई किसी प्रकार से अपने मनोबल से बच जाता है तो उससे पूछो हॉस्टल में जाना चाहिए। एक स्कूल है जो महाराज, वो मिलिट्री स्कूल है जिसमें सब हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं। ये विलेजेस के सब जो है ना लोग अपने बच्चों को डाल देते हैं कि महाराज हॉस्टल में रहेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर कोई ना कोई IAS इस प्रकार बन जाएंगे। वहां के प्रिंसिपल से पूछा गया रिश्तेदारी में एक बार कि महाराज आप स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप अपना अनुभव बताइए कि बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए। उनका कतई नहीं, कतई नहीं, अपने घर में ही उनको पढ़ाओ, जैसे मर्जी व्यवस्था करो। मैं ऐसे वातावरण में रह रहा हूं जिसमें श्री महात्मा गांधी जी भी नहीं रहे, उससे भी जटिल कठिन चतुर्दिक दुस्संग और चतुर्दिक जहां मुंह फाड़े मेरा आह्वान कर रहा है उसमें मैं रह रहा हूं। लेकिन मैं अपने भगवान के नाम ने मेरी इसमें भी सुरक्षा की है। और अब मेरे को जो है ना मन में एक तरंग आ गई है। ठाकुर जी ने मुझे प्यार से कहा है कि तू परीक्षा के लिए किसी की सम्मति मत मांग, मैं तुझे कह रहा हूं यही सबसे बड़ी सम्मति है। उनका महाराज भजन कैसे करूं मैं, उनका सबको छोड़ दे, उनका कहाँ चला जाऊं, उनका जहाँ तुझे कोई ये ना कहे काका थोड़ी देर आराम कर ला, काका दूध पीला, दूध दे बीच व्रत दे बीच भी दूध पी ली जा, काका ऐसा जड़ा करी भगवत प्राप्ति शनि शनि होती है। गीता जी में लिखा है युक्ताहार विहारस्य, तो आप गीता जी की आज्ञा नहीं मानोगे। उनका तुम वहाँ चले जाओ जहाँ तुम्हें इस प्रकार मोहग्रस्त कोई व्यक्ति डिगाने वाला ना हो, क्योंकि तुम्हारी अप्रोच अलग है। जो गीता जी में लिखा है वो भी बिल्कुल ठीक है, ये उन लोगों को लिखा है जो महाराज एवरेज शक्ति वाले हैं, जो एवरेज संकल्प वाले हैं। लेकिन तुम विशेष हो, तुम्हें मैं कहता हूँ किसी की बात मत सुनना, ऐसी जगह चले जाओ। इसलिए उन्होंने वृंदावन में अक्रूर घाट के समीप एक ऐसे स्थान पर जहाँ कोई नहीं है, आज भी लिखते हैं कि वहाँ पर कोई जन समुदाय अक्सर दिखाई नहीं देता, और तब तो होगा ही नहीं, वहाँ पर वो भजन करने लगे। एक ठाकुर जी का चित्र था, चश्मा था, माला झोली है, एक छोटा सा कंबल था, तो माला झोली भी कोई श्री चित्र भी कोई ले गया, विष्णु विष्णु विष्णु, और श्री ऐनक भी कोई ले गया, रह गई केवल मात्र माला झोली, माला झोली रह गई। कंबल भी शायद चला गया। तो फिर उन्होंने देखा कि उनके पास पता नहीं कहाँ से एक कंबल आ गया है। उनका इसे एक कंबल को ओढ़ोगे कि बिछाओगे, उनका महाराज मैं क्या बताऊं, अब मुझे न गर्मी लगती है न सर्दी लगती है। आय हाय हाय। मैं पंडित जी महाराज का कृपा सिंधु दास के कंधे पर हाथ रखे हुए जब भिक्षा के लिए जाते हुए दर्शन करता हूँ श्री भागवत निवास में, तो मैं पूछता हूँ बाबा ये आप कैसे जीवन में ना महाराज कुछ ओढ़ा है, ना कुछ महाराज एक समय भिक्षा के अन्यथा कुछ पाया है, सवेरे 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप कैसे भजन कर लिया है?
तो मानो बाबा ने मुझे प्रेम ओम प्रकाश जी के माध्यम से बताया, भजन करो शरीर प्रूफ हो जाएगा। मैं बड़ा डिस्टर्ब था इंस्टेंट कि महाराज ये कैसे हो सकता है कि श्री श्री पंडित जी महाराज को गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, कोई ओढ़नी नहीं है, कोई बिछावट नहीं है। उनका महाराज भजन करो तो पता चलेगा। श्री श्री पंडित जी महाराज से पूछा, पंडित जी ये जो भागवत निवास में इतना इतना ठाकुर जी के प्रसादों का उत्सव होता है, आप उसमें कुछ ग्रहण नहीं करते? उसमें क्या आपकी भजन की हानि होती है? क्या प्रसाद से भजन की हानि हो सकती? ये तो मैं नहीं मान सकता। उनका तो भजन करे तो फिर तुझे पता चले हानि होती है कि नहीं होती। हम भजन, मैं अपनी बात करता हूँ, भजन तो मैं करता नहीं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि तुम ऐसे कैसे कर लेते? ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज, ऐसा थोड़ी जिंदगी बीतती है। ठीक है, जब हम बारात में खा लेते हैं, किसी के घर में खा लेते हैं, तो फिर हम इस प्रकार, ये तो सब बातें अलग अलग आश्रमों की हैं, कैटेगरीज की हैं, स्थितियों की हैं। उसके साथ साथ वो सब रिलैक्सेशन भी और कठोरताएं भी, कठिनता भी वेरी करती हैं। किसी भजनानंदी के नियम को बाधित मत करो, और आप भजनानंदी नहीं हो तो उसके लिए उसे प्रेशराइज मत करो। यही सदाचार है। किसी को समझो, किसी को समझो। आज की तारीख का महाराज श्री का प्रसाद है, किसी को समझाने की मूर्खता से बचो, और किसी को भी आपसे आपकी अपनी आलोचना सुनना संभव नहीं है, स्वीकार नहीं है, वरना ऐसी गांठ पड़ जाएगी, ऐसा एक आपके प्रति दुश्चिंतन विरोध बन जाएगा, जिससे आप कभी छूट नहीं पाओगे, और वो छूट नहीं पाएंगे तो भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें तो याद भी नहीं रहेगा कि हमने किसी को कहा था। कहा तो हाँ था जो आज मुझे डिप्रेशन है, किसी को कहा होगा कि भैया आपको डिप्रेशन है, तो उसको बात वो भूलते नहीं कि मुझे डिप्रेशन के विषय में आपने इतना मिसअंडरस्टूड किया। डॉक्टर बाखड़ी जी से मैंने कहा कि ये मेरी हालत है, उनका ये तो क्लियर डिप्रेशन के लक्षण, उनका बिल्कुल ठीक है महाराज। तो पहले हम किसी से पूछे, ठीक है मैं डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन एक बात श्री सदाचार की, श्री ओम प्रकाश जी से सीखी है कि भैया सदाचार में किसी का दिल ना दुखे। और ऐसे नहीं है कि हम किसी को बुरा मानते हुए जो मर्जी होगा पे होगा, नहीं। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास जो करेंगे सो करेंगे, तू को भैया उदास नहीं। हम भगवान के चरणों में उसे सौंप दें कि हे प्रभु इस पर कृपा करो, हे प्रभु इसका मार्गदर्शन करो। मेरा भी मार्गदर्शन आपने किया है कि मैं इसकी आलोचना नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कह सकता कि तुम्हें ये तकलीफ है। मेरा अनुमान सरासर गलत है, जो कोई सुनना नहीं चाहता सुन नहीं सकता। मेरा अनुमान, मेरी प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती है, मेरी जजमेंट गलत हो नहीं सकती, गलत ही है, जिससे किसी को कष्ट हुआ है। तो इसलिए भैया एक बात, सदाचार की भूमि, ब्रह्मचर्य का नीचे आधार, अरूपे सदाचार की भूमि हो, और उस पर श्री गुरु चरणारविंद की सेवा का, कृपा का, आशीष का हल चले, भगवत भक्ति के संस्कारों का उसमें बीज डले, सदाचार का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, इसमें जब रस आवे, फल आए, तो जीवन बदल जाएगा। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे रामकरण जी। अब मुझे कोई बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस एक ही में बस लगता है कि मैं उनकी याद में रोता रहूं, पलकों पर अश्रु प्रवाह करूं, जितनी वो दूर रहे मुझसे उतनी मैं उनकी चाह करूं। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है। जब तक भगवान के विषय में ओम प्रकाश जी ने रामकरण जी को कहा, भगवान किसी को जो है वो काम करता हुआ और निठल्ला नहीं देखना चाहिए। काम करने का मतलब ये है कि अगर अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं, प्रयासस्य और निठल्ला नहीं देखना चाहते, प्रजल्पो विनियमाग्रह
ये सब भगवान को पसंद नहीं है। ओम प्रकाश जी ने कहा। इसलिए हम भगवान के भजन में रहे, 24 घंटे भजन में रहे। भजन से अन्यथा हम अपने को जस्टिफाइड करें कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये अति आवश्यक है और एक समयबद्ध है, मैं ओवर टाइम तो नहीं कर रहा हूँ, प्रयासस्य में तो नहीं आ गया हूँ, जो मेरा धर्म है मैं नियम पूर्वक उसे कर रहा हूँ, ये मुझे करना चाहिए, ये शास्त्र की भगवान की आज्ञा है, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इस समय में अगर जो भी कर रहा हूँ, श्री बरारी बापू जी ने वो आज तक के एक प्रेस रिपोर्टर को इंटरव्यू में कहा कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के कारण आज तक की आपकी खबरें सुनता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं अपने देश के प्रति अपने दायित्व के लिए समाचार जानता रहता हूँ। जस्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रत्येक कार्य की, व्यसन नहीं होना चाहिए। भोजन की जस्टिफिकेशन है कि मैं जीवन निर्वाह के लिए, और ठाकुर जी का उत्सव है, ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसलिए वो लगाना है और बिल्कुल लगाना है। लेकिन जस्टिफिकेशन तो है, लेकिन अगर उसके लिए हम बहुत बड़ा अपने लोभ में कुछ करते हैं और ठाकुर जी के लिए 100 पदार्थ बनाए, 56 पदार्थ बनाए, लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं वृंदावन में जो बनाते हैं 56 पदार्थ, लेकिन आप तो 2 ही पाते हैं। ऐसा संभव है, हो रहा है। 18 घंटे भजन करने वाले डिवोटीज वृंदावन में वास करने वाले हैं। श्री ओम प्रकाश जी ने अपनी कुटी के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि भैया मैं किसी को दर्शन देने के योग्य नहीं हूँ और आप सबके आगमन से मेरा भजन बाधित होता है, इसलिए कृपा यहाँ ना आया करें। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र से भजन की डिफरेंट स्टेजेस, उपलब्धियां, उसकी आधार की सब हमें जानकारी प्राप्त हुई। भगवान ही कृपा करें, परम भक्त श्री ओम प्रकाश जी भी कृपा करें, जिससे कि हम भी उनके पथ का अनुगमन करते हुए भगवत चरणों की सेवा को प्राप्त करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।